काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? वेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए लद्दाख। तो लद्दाख में लोकेटेड है काराकोरम पास और ये कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत से। इसकी हाइट की बात कर लेते हैं तो इसकी हाइट है 5654 मीटर्स। लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा लोकेशन काराकोरम पास का। तो एक बार लोकेशन के संग दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है लद्दाख और ये है तिब्बत। तो इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है काराकोरम पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय भूटान? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए 4। तो 4 स्टेट हैं इंडिया के। तो इंडिया शेयर 699 किलोमीटर बॉर्डर विद भूटान। असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम शेयर दी बॉर्डर विद भूटान। तो ये 4 राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो ये 4 राज्य बॉर्डर से मतलब भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो एक बार लोकेशन हम इसकी देख लेते हैं। तो ये रहा लोकेशन भूटान का। तो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे है सिक्किम, ये है वेस्ट बंगाल, ये असम हो गया और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जो भूटान से बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आपको लोकेशन के साथ इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो हवाई आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? ये राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में स्थित है हवाई आइलैंड और ये अमेरिका का 50वां प्रांत है। तो 50वां स्टेट है, 50 नंबर का स्टेट है ये अमेरिका का। और इसको इस्टेब्लिश किया मतलब ये बनाया गया था 21 अगस्त 1959 को। ये अमेरिका का 50वां प्रांत बना था हवाई आइलैंड। तो ये पैसिफिक ओशन में है। एक बार मैं इसको लोकेशन आपको दिखा देती हूँ। तो लोकेशन से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये रहा लोकेशन। तो ये रहा पैसिफिक ओशन और यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो पैसिफिक ओशन में हवाई आइलैंड है और हवाई आइलैंड ये 50वां प्रांत है यूएसए का। तो ये आपको याद रखना है। तो इस पे अधिकार किसका है? यूएसए का अधिकार है इसमें, यूएसए, ये आपको याद रखना है। और साथ ही आपको यहाँ पर याद रखना है तो यूएसए और कनाडा है, इसके बीच में जो चैनल है वो कौन सा चैनल है? तो 49 डिग्री नॉर्थ आपको याद रखना है, 49 डिग्री नॉर्थ। तो ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कनाडा और यूएसए के बीच कौन सा चैनल सीमा बनाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए गैंगेस रिवर। तो गैंगेस रिवर है भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी रिवर है ये। और इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर्स। और इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है और ये मीट करती है बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, ये आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है एंड झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेटों में बहती है। तो भारत के ये 5 राज्यों में बहती है और ये मतलब भारत से होते हुए फिर बांग्लादेश में गिरती है। तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज़ कॉल्ड पद्मा। तो पद्मा इसे कहा जाता है बांग्लादेश में। तो लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं गंगा रिवर की। तो ये रहा। तो गंगा रिवर ये आप पर उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है गंगा रिवर। तो ये बहती है कहाँ जाते हुए? ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में जाती है और बांग्लादेश में इसे कहा जाता है पद्मा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि गंगा रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना रिवर। और यमुना रिवर का जो ओरिजिन होता है वो होता है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर इन इंडिया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गुजरात। तो गुजरात है सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य। और इसकी जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल लेंथ इंडिया कोस्टल बॉर्डर की। तो 7516.6 किलोमीटर ये टोटल कोस्टल बॉर्डर है और ये 9 स्टेट को कवर करता है। तो 9 स्टेट में है कोस्टल बॉर्डर, जिसमें गुजरात है, गुजरात का सर्वाधिक
जो सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य है ये वो है गुजरात। तो लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर है इसका, और इसकी जो लेंथ है वो है 1214.7 किलोमीटर। तो एक बार हम लोकेशन के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये है गुजरात। तो गुजरात सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा इसकी कोस्टल लाइन है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो सब तटीय सीमा वाले राज्य हैं, कोस्टल बॉर्डर वाले राज्य हैं, जिसमें गुजरात का मैंने आपको बताया था। तो 1214.7 किलोमीटर यहाँ पे दिखा हुआ है, ये आपको याद रखिएगा। एंड सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का है 974.0 किलोमीटर इसका लेंथ रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, डैन्यूब रिवर। तो डैन्यूब रिवर पे स्थित है बुडापेस्ट, जो कैपिटल है हंगरी की। तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, याद रखिएगा। ये डैन्यूब रिवर पे लोकेटेड है। और अभी रिसेंटली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है हंगरी की, जिनका नाम है कैटलिन नोवाक। तो कैटलिन नोवाक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। तो करंट का क्वेश्चन रहेगा ये आपका, ये भी आपको याद रखना है। और हंगरी में जो ग्रासलैंड है उन्हें कहा जाता है पुस्ताज। तो पुस्ताज ग्रासलैंड हंगरी में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये रही लोकेशन। तो लोकेशन के संग एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये डैन्यूब रिवर है और यहाँ पे लोकेटेड है बुडापेस्ट। तो हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट यहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है डैन्यूब रिवर पे। और ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, तो ये भी डैन्यूब रिवर पे ही लोकेटेड है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। बुडापेस्ट एंड वियना ये दोनों ही डैन्यूब रिवर पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कटक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महानदी। तो महानदी पे है कटक, और यही ये उड़ीसा पे है, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है कटक, याद रखिएगा। और यहीं पे द नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो यहाँ पर जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है कटक में। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 23 अप्रैल 1946 में। तो ये आपको याद रखना है। लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये उड़ीसा का मैप है और यहाँ पे स्थित है कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये ओरिजिनेट होती है त्रियंबकम हिल्स, जो वेस्टर्न घाट में त्रियंबकम हिल्स है नासिक के पास में, तो वहीं से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ, तो वो है 1465 किलोमीटर्स, और इसी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दक्षिण गंगा इसे कहा जाता है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, याद रखिएगा आप, और दक्षिण गंगा इसे कहा जाता है, ठीक है। और साउथ इंडिया की गंगा किसे कहा जाता है? साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, ये कावेरी रिवर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कावेरी रिवर को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। तो लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था मुझसे। तो दक्षिण भारत की गंगा आपको याद रखना है, कावेरी नदी को कहा जाता है, और गोदावरी रिवर को कहा जाता है दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी रिवर को। तो आई होप ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है ये नासिक के पास त्रियंबकम हिल्स से गोदावरी रिवर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या कहलाता है? तो चट्टानों का पिघला हुआ रूप कहलाता है ऑप्शन ए, मेग्मा। तो चट्टान जब पिघलती हैं, जैसे ज्वालामुखी आते हैं, तो ज्वालामुखी फटने के बाद जो चट्टानें पिघलती हैं, उसके बाद जो निकलता है, जो पिघला हुआ रूप होता है, उसे मेग्मा कहा जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप। तो चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या कहलाता है? काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है इससे एग्जाम में। तो चट्टानों का पिघला हुआ रूप मेग्मा कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, अ ट्रीलेस ग्रासलैंड इज कॉल्ड। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन
सी स्टेपी। तो स्टेपी ग्रासलैंड आपको याद रखना है, ये एशिया और यूरोप दोनों में फैले हुए हैं। तो यूरेशिया कहा जाता है एशिया और यूरोप के संयुक्त मिश्रण को, तो एशिया कहा जाता है यूरेशिया। तो यूरेशिया में मिलते हैं स्टेपी ग्रासलैंड, और यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स मिलते हैं, आपको सर्व मिलेंगे, जैसे छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी बट स्मॉल प्लांट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बड़े पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इसे कहा जाता है ट्री लेस ग्रासलैंड। तो स्टेपी ग्रासलैंड, एक बार लोकेशन हम देख लेते हैं इसकी। तो ये रही लोकेशन, तो ये लोकेशन है स्टेपी ग्रासलैंड की, यूरोप और एशिया में फैले हुए हैं स्टेपी ग्रासलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी सैटर्न। तो सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो पीर पंजाल दर्रे की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है पीर पंजाल दर्रा, और ये जोड़ता है किसको, तो पीर पंजाल जो दर्रा है ये जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर घाटी का जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है उसको पूंछ जिले से, तो पूंछ डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है जो पीर पंजाल दर्रा है, जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज में स्थित है। तो एक बार लोकेशन हम देखते हैं इसकी, तो ये आपको दिख रहा होगा लोकेशन आई थिंक। तो यहाँ पे है पीर पंजाल पास। तो पीर पंजाल पास जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, और यहीं पे है बनिहाल पास एंड बुर्जिला पास। तो ये तीनों पास आपको याद रखने हैं जो लोकेटेड हैं जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चेनाब रिवर। तो चेनाब रिवर पे है दुलहस्ती पावर स्टेशन। दुलहस्ती पावर स्टेशन है और 390 मेगावाट इसकी क्षमता है, और 390 मेगावाट क्षमता की जल संचय वाली रन ऑफ द रिवर स्कीम है, ये याद रखिएगा, रन ऑफ द रिवर स्कीम है। 390 मेगावाट आपको याद रखना है। और इसी से जो चेनाब नदी पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर के कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है कि दुलहस्ती परियोजना किस जिले में स्थित है, तो किश्तवाड़ जिला आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का। और इसी पे आप चेनाब रिवर पे याद रखिएगा, तो चेनाब रिवर पे ही एक है दुलहस्ती और सलाल। तो सलाल जो परियोजना है वो भी चेनाब रिवर पे है, और एक है बगलिहार। तो बी से आप याद रखिएगा बगलिहार, चेनाब एंड दुलहस्ती। तो ये तीनों जो परियोजनाएं हैं ये चेनाब रिवर पे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक बार हम लोकेशन इनकी देख लेते हैं। तो लोकेशन इनकी, मैंने लोकेशन नहीं लगा पाई इनकी, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वेम्बनाथ लेक। तो वेम्बनाथ जो लेक है ये कोयट्टम डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेटेड है, और ये इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला एंड लॉन्गेस्ट लेक इन कंट्री। तो केरल की ये सबसे बड़ी झील है, और भारत की ये सबसे लंबी नदी है, लंबी झील है। तो लॉन्गेस्ट लेक है ये भारत की, याद रखिएगा। इसके बाद अदर लेक ऑफ केरला देख लेते हैं, इसमें है अष्टमुडी लेक एंड पेरियार लेक। तो पेरियार नेशनल पार्क भी है केरला में ही, और अष्टमुडी लेक भी आपको याद रखना है, ये भी केरला में लोकेटेड है। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा केरला, तो केरला का लोकेशन यहाँ पे है। तो ये दिख रही होगी आपको वेम्बनाथ लेक। तो वेम्बनाथ लेक आपको याद रखना है, ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो किस राज्य की राजधानी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रांची। तो झारखंड की रांची जो कैपिटल है वो लोकेटेड है कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये लोकेटेड है, आपको याद रखना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको याद रखना है। सबसे पहला आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इनकी लोकेशन हम एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा मैप। तो मैप में आपको मैं दिखा दे रही हूँ एक बार। तो ये रहा मैप, लोकेशन के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, देन उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, यहाँ पे है झारखंड, और ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा त्रिपुरा एंड मिजोरम।
तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो बीच में आता है बांग्लादेश, ये भी आपको याद रखना है, बांग्लादेश से होते हुए भी गुजरती है कर्क रेखा। और यहीं पे लोकेटेड है रांची। तो रांची झारखंड की जो कैपिटल है वो भी इसी कर्क रेखा पे ही लोकेटेड है। और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो ये आपको याद रखना है, माही रिवर है। तो माही रिवर 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जवाहर सुरंग कौन सा दर्रे पर स्थित है। तो जवाहर सुरंग पर कौन सा दर्रा स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बनिहाल सुरंग। तो बनिहाल दर्रा जो है वो जवाहर सुरंग पर ही स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। तो बनिहाल दर्रा आपको याद रखना है, बनिहाल पास, ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। और ये पीर पंजाल जो रेंज है, माउंटेन रेंज, वहाँ पे लोकेटेड है। और ये कनेक्ट करती है बनिहाल को कोजीगौड़ से। तो कोजीगौड़ से कनेक्ट करती है ये। एक बार लोकेशन हम इसके देखते हैं। तो काजीगुड़ बनिहाल को काजीगुड़ से लोकेटेड करती है। तो ये रही लोकेशन बनिहाल पास की। तो बनिहाल पास की लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी, आई थिंक ये है बनिहाल पास जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। इसी को कहा जाता है जवाहर सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा, इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धूपगढ़। तो धूपगढ़ है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, ये आपको याद रखना है। और जो धूपगढ़ है ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है वो है 1350 किलोमीटर्स। तो 1350 किलोमीटर्स की हाइट रहेगी। और ये महादेव माउंटेन्स में लोकेटेड है। तो कहाँ पे है, तो महादेव जो माउंटेन है उस पे लोकेटेड है। और यहीं पे आप याद रखिएगा दोदा बेटा। तो दोदा बेटा जो हाइस्ट पीक है, तो हाइस्ट माउंटेन है ये नीलगिरी माउंटेन्स का। तो नीलगिरी माउंटेन्स का काफ़ी बार पूछा जाता है कि नीलगिरी जो माउंटेन्स है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोदा बेटा आपको याद रखना है। और इसकी जो हाइट है वो है 2637 मीटर। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं हम। तो लोकेशन आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये रहा लोकेशन, यहाँ पे है सतपुड़ा रेंज और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। और ये है दोदा बेटा नीलगिरी हिल्स और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। और यहाँ पे है अरावली माउंटेन्स, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट आबू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे द स्टेट विद द हाइस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इज मध्य प्रदेश इन अबाउट 526। तो 526 यहाँ पर टाइगर हैं अभी लेटेस्ट काउंटिंग के अनुसार। तो 526 टाइगर हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इसे कहा जाता है टाइगर स्टेट। बात कर लेते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को का प्रोजेक्ट है। तो 1 अप्रैल 1973 का प्रोजेक्ट है टाइगर प्रोजेक्ट। और इसी के साथ आप याद रखिएगा, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व एंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश के। और इसके साथ ही आप याद रखिएगा, तो 52वां जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है लोकेटेड, ये राजस्थान में लोकेटेड है, रामगढ़ बिजधारी। तो रामगढ़ बिजधारी जो टाइगर रिजर्व है 52वां, तो ये राजस्थान में लोकेटेड है। और 53वां जो टाइगर रिजर्व है ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है क्योंकि अभी टोटल जो टाइगर रिजर्व है इंडिया में वो 15 टाइगर रिजर्व है। और जो नया नवीनतम है अभी वो है गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो छत्तीसगढ़ का 53वां टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। तो ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डायरेक्शन नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन को ये इंगित करता है। यह नॉर्थ जो नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही उगता है ध्रुव तारा। इसी प्रकार इसे संकेत के रूप में दिशाओं की खोजने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो दिशाओं को खोजने का काम भी करता है ये, दिशाओं का खोजने का। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो ध्रुव तारा है वो पूर्व की साइड दिखता है। तो नॉर्थ साइड आपको याद रखना है, उत्तर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन नॉर्थ आपको याद रखना है। ध्रुव तारा इसी दिशा में इंगित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार रिवर कहाँ फ्लो करती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केरला। तो मैंने बताया था आपको केरला में ही बहती है पेरियार नदी, और यहीं पे जो पेरियार नेशनल पार्क है वो भी लोकेटेड है, याद रखिएगा आप। तो इसका जो उद्गम होता है पेरियार रिवर का वो होता है शिवगिरी माउंटेन्स से। तो शिवगिरी हिल्स है वेस्टर्न घाट में, तो वहीं से ओरिजिनेट होती है पेरियार रिवर, और ये फ्लो करती है जो पेरियार नेशनल पार्क है। तो पेरियार नेशनल पार्क जो पेरियार नेशनल पार्क है केरला का, उसी के बीच से होके गुजरती है ये नदी पेरियार रिवर, और ये केरल की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो केरल की लॉन्गेस्ट रिवर है ये भी आपको याद रखना है। और इसी पे लोकेटेड है इडुक्की डैम। तो इडुक्की डैम आपको याद रखना है। तो इडुक्की डैम इसी पे लोकेटेड है, जो जल विद्युत स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। तो जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है ये इसी नदी पर इडुक्की डैम। तो इडुक्की डैम काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है इससे कि इडुक्की डैम किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार रिवर आपको याद रखना है। और जो पेरियार रिवर है ये तमिलनाडु एंड केरला में बहती है। तो एक बार लोकेशन हम देख लेते हैं इसकी। तो ये रही लोकेशन। तो यहाँ पे है इडुक्की रिजर्व। तो केरला और तमिलनाडु दो राज्यों में बहती है, और जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो भी यहीं पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है भारत की वो लगती है ऑप्शन ए, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करते हैं हमारी स्थलीय सीमा लगती है इसकी। तो 4096.7 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी जो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। और इसमें जो स्टेट आते हैं वो आते हैं वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है, मेघालय। तो ये स्टेट्स आपको याद रखने हैं। तो लोकेशन एक के साथ हम जरूर देखेंगे, तो लोकेशन से ज़्यादा याद रहता है फ्रेंड्स। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा लोकेशन। तो यहाँ पे बांग्लादेश है और इसकी लोकेशन हम देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है असम, फिर मेघालय आता है, देन उसके बाद आता है त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये राज्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि बांग्लादेश को किस राज्य की सीमा लगती है? तो दो बार छूने वाला राज्य कौन सा है? तो असम। तो असम एक बार यहाँ पर भी छू रहा है और एक बार यहाँ पे, तो 2 बार सीमा लगती है असम की। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो ये 5 राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो सर्वाधिक सीमा हमारी जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो श्रीलंका है सबसे नज़दीक में हमारे। तो समुद्र पार सबसे निकटवर्ती जो देश है वो है श्रीलंका, और यहाँ पे है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विच इज़ द हाइस्ट एक्टिव वॉल्केनो? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी ये लोकेटेड है इक्वाडोर में, और ये हाइस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये आपको याद रखना है वॉल्केनो, और इसकी हाइट आपको याद रखनी है 5897 मीटर इसकी हाइट है। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा साउथ अमेरिका का मैप। तो ये साउथ अमेरिका का मैप रहा, यहाँ पे इक्वाडोर है और यहीं पे लोकेटेड है माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में लोकेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मानक माउंटेन। तो मानक माउंटेन कहा जाता था शिवालिक माउंटेन को प्राचीन भारत में। तो प्राचीन काल में इसे कहा जाता था मानक पर्वत। और शिवालिक का जो अर्थ होता है, तो मीनिंग ऑफ शिवालिक, तो शिवालिक का अर्थ होता है द हेयर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। द हेयर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो भगवान शिव की जटा, इसका अर्थ होता है शिवालिक का। ये भी आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो विच रिवर इज़ नोन एज तेल रिवर? तो ऑयल रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नाइजर रिवर। तो नाइजर रिवर को तेल रिवर के नाम से जाना जाता है, और ये इसका ओरिजिन होता है जो गिनी हाईलैंड है। तो वहाँ से इसका ओरिजिनेट होती है ये नदी।
और नाइजर रिवर द मेन रिवर इज़ वेस्ट अफ्रीका, तो वेस्ट अफ्रीका की सबसे मेन रिवर है ये, और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की। तो नाइल और कांगो रिवर के बाद थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है ये नाइजर रिवर, ये आपको याद रखना है। तो लोकेशन एक बार हम इसकी देख लेते हैं। तो लोकेशन ये रही गिनी, तो गिनी यहाँ पे लोकेटेड है, तो गिनी से ही ऑरिजिनेट होती है नाइजर रिवर। तो नाइजर रिवर आपको याद रखनी है, गिनी से ही लोकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर दी कंट्रीज लार्जेस्ट नेशनल पार्क लोकेटेड? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए लद्दाख। तो लद्दाख में लोकेटेड है सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हेमिस नेशनल पार्क। तो है हेमिस नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है लद्दाख में, ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर सबसे छोटे की बात करते हैं स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की, तो ये सही है साउथ बटन नेशनल पार्क। तो साउथ बटन नेशनल पार्क ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार में, तो ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। और फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में से इस्टेब्लिश किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, और हाल ही में इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो पहले इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, उसके बाद इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। देन अभी इसका रिसेंटली नेम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चेनाब रिवर। तो चेनाब रिवर है सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये इसका जो ओरिजिन होता है चेनाब रिवर का वो होता है बालालाचारा जो पास है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है ये नदी। और यहीं पे जो धारा है, ये दो धाराओं में इसका ओरिजिन होता है। तो कहाँ से जो दो धाराएं हैं इसकी, चंद्र और भागा, तो चंद्र भागा से बनती है चेनाब रिवर। तो चंद्र और भागा जो दो धाराएं हैं ये हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास ठंडी में मिलती है। तो चंद्र और भागा ये दो धाराएं मिलती हैं केलांग के पास, जो टंडी है हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे मिलती है, और वहाँ पे ये बन जाती हैं चंद्रभागा। तो चंद्रभागा ये नदी से भी चंद्रभागा नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये आपको याद रखना है चेनाब रिवर को। और काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जो चेनाब रिवर है इसको वेदों में किस नाम से जाना जाता है? तो वेदों में इसे जाना जाता है अस्कनी रिवर। तो अस्कनी रिवर कहा जाता है वेदों में चेनाब रिवर को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये है इंडस रिवर, तो इंडस रिवर ये है, और यहाँ पे आपको चेनाब रिवर दिख रही होगी। तो चेनाब रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, तो लॉन्गेस्ट रिवर है सबसे लंबी, सो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये इंडस की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी, दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे व्यस्त बंदरगाह की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए संघाई। तो संघाई जो बंदरगाह है ये दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्त पोर्ट है ये आपको याद रखना है। और ये संघाई ये लोकेटेड है चाइना में, तो चाइना में लोकेटेड है। यहाँ सालाना 700 मिलियन टन से भी अधिक कार्गो का सामान वो कर सकते हैं, तो कार्गो को संभाल सकता है। ये कितना कार्गो को संभाल सकता है? तो लगभग 700 मिलियन टन से भी ज़्यादा कार्गो को ये संभाल सकता है जो चाइना का संघाई पोर्ट है। तो चीन से होने वाला सभी जो इंटरनेशनल व्यापार है उसका 25% से भी अधिक इसी बंदरगाह से होता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको भारत का याद रखना है। तो भारत का है JNPT, तो नवाहा सेवा पोर्ट कहा जाता है इसे, जो मुंबई में लोकेटेड है, और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त पोर्ट है। तो भारत का सबसे व्यस्त पोर्ट आपको याद रखना है, वो है नवाहा सेवा पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी अमेरिका। तो अमेरिका में लोकेटेड है येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है अमेरिका का। तो USA का नेशनल पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क। लोकेशन एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे लोकेटेड है येलो स्टोन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण ग्रह के नीले रंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो नेपच्यून जो प्लैनेट है उसके ब्लू कलर के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मीथेन। तो मीथेन इसका राइट आंसर रहेगा। तो मीथेन जो गैस है
वो इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो वरुण ग्रह का नीला रंग किस कारण से होता है? मीथेन की वजह से। तो वरुण ग्रह है, नेपच्यून प्लैनेट है, उसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम, तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, तो तीनों गैसों से मिलकर बना होता है उसका जो वायुमंडल है, तो वातावरण है। और नेपच्यून है, नेपच्यून के ऊपरी जो वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस है, उसी के कारण उसका नीला रंग होता है। तो नेपच्यून आपको याद रखना है, नेपच्यून का जो ब्लू कलर होता है वो मीथेन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक बार हम इसका लोकेशन देख लेते हैं, सॉरी। तो ये रहा नेपच्यून प्लैनेट। तो नेपच्यून जो प्लैनेट है वो 8वां प्लैनेट है वायुमंडल का, और सन का जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो मरकरी है, ये आपको याद रखना है। तो मरकरी सबसे नज़दीक है बुध ग्रह। वीनस की बात कर लेते हैं, तो वीनस सबसे गर्म ग्रह है, सबसे नज़दीक मरकरी है, बट उसके बाद भी जो सबसे गर्म ग्रह है वो है वीनस, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो जुपिटर है, ये इंपॉर्टेंट है। और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वीनस को। तो वीनस को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी से कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेट, याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक राज्यों के संग सीमा बनाने वाला राज्य है ये, और जो इट इज़ ऑल्सो शेयर्ड इट बॉर्डर विद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड अनदर कंट्री नेपाल। तो नेपाल के संग भी इसका बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश का। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं हम इसकी। तो लोकेशन ये रही, ये है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तराखंड, यहाँ पे दिल्ली आपको दिख रहा होगा, ये हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ से कर रहा है, झारखंड से कर रहा है, बिहार से कर रहा है। तो ये सभी स्टेट्स आपको याद रखने हैं, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, और एक अनदर कंट्री है वो है नेपाल। तो नेपाल के संग भी इसका बॉर्डर शेयर, तो ये बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के संग भी, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो भारत की जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ऊटी, ये स्थित है ऑप्शन ए, नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स ये साउथ में पाई जाती हैं, तो साउथ में तमिलनाडु में लोकेटेड है नीलगिरी हिल्स, और यहीं पे स्थित है हिल स्टेशन ऊटी। तो हिल स्टेशन ऊटी कहाँ पे लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची हिल्स है, तो हाइट है, तो सबसे हाईएस्ट पीक है इसकी, याद रखिएगा, दोदा बेटा। तो दोदा बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है इससे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो ये लोकेशन है ऊटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है? तो किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां हैं? वो है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो लार्जेस्ट ट्राइब्स पॉपुलेशन वाला है स्टेट है मध्य प्रदेश, एंड सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो अदर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश देख लेते हैं। इसमें है खरिया ट्राइब्स, भील ट्राइब्स, मुरिया ट्राइब्स, बिहोर ट्राइब्स एंड बेगा ट्राइब्स, कोल ट्राइब्स, खोर ट्राइब्स एंड खोंड ट्राइब्स, गोंड ट्राइब्स। तो ये सभी ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश की। तो ये सभी ट्राइब्स आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश की ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विच इज़ द वर्ल्ड डीपेस्ट ओशियन? तो डीपेस्ट ओशियन की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा और सबसे गहरा ये ओशियन है विश्व का, और यहीं पे लोकेटेड है। यहीं पे आपको याद रखना है रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है इसे। तो अधिक संवेदनशील ये स्थान है। यहाँ पे ज्वालामुखी भी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ज्वालामुखी, भूकंप और जो सुनामी है वो यहाँ पे सर्वाधिक आती है पैसिफिक ओशन में, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा लोकेशन पैसिफिक ओशन का। तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैगून लेक इन इंडिया? तो लैगून लेक की बात करते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिल्का लेक। तो लैगून लेक मैंने आपको बताया था लेक वाली वीडियो में अपनी। तो लैगून जो लेक है वो सबसे, इनका जो निर्माण होता है लैगून लेक्स का, तो इनका जो निर्माण होता है वो होता है समुद्र से। तो समुद्र के
समुद्र से इनका निर्माण होता है, इन्हें लैगून लेक कहा जाता है। बात कर लेते हैं चिल्का लेक की। ये लोकेटेड है उड़ीसा में, ईस्टर्न कोस्ट में ये लोकेटेड है, आपको याद रखना है। उड़ीसा में लोकेटेड है चिल्का लेक, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है और लैगून लेक भी है। तो सबसे बड़ी लैगून लेक आपको याद रखना है। तो क्योंकि इसका निर्माण समुद्र से हुआ है, और इसको रामसर साइट में भी, रामसर जो साइट है उसमें भी इसको शामिल किया गया था। तो सबसे पहले इसको रामसर साइट में किया गया था, शामिल किया गया था। तो अक्टूबर 1981 में चिल्का लेक इन उड़ीसा एंड केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, तो ये दोनों को फर्स्ट टाइम रामसर साइट में, जो रामसर साइट है उसमें शामिल किया गया था। तो काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि रामसर साइट में चिल्का लेक को कब शामिल किया गया। तो 1981 इसका राइट आंसर रहेगा, आपको याद रखना है। चिल्का लेक एंड नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, भील ट्राइब्स। तो भील ट्राइब्स, द भील ट्राइब ग्रुप आर पर ऑफ दी 2011 सेंसस इन द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो ट्राइब्स मिलती हैं भारत में वो मिलती है भील ट्राइब्स। तो लगभग 38% हिस्सा इनका रहता है भारत में। तो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इनकी इतनी है, ये आपको याद रखना है, भील ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, विच इज़ द कॉल्ड पर्ल ऑफ द ईस्ट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में होता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन, ब्राज़ील। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी के बगान हैं उन्हें कहा जाता है फेजेंडा। तो कॉफ़ी के बगान ब्राज़ील में मिलते हैं, और अमेज़ोन जो वर्षा वन है वो भी यहीं पे मिलते हैं, अमेज़ोन वर्षा वन ब्राज़ील में, ये भी आपको याद रखना है, और ब्राज़ील में मिलते हैं। और भारत की बात करते हैं तो भारत में कर्नाटका आपको याद रखना है। तो कर्नाटका में सर्वाधिक कॉफ़ी के बगान देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, विच इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया कॉन्टिनेंट है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है वर्ल्ड का। बात कर लेते हैं लार्जेस्ट की। तो एशिया इज़ अ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी ऑन अर्थ। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया। तो एशिया सबसे नंबर 1 पे आता है, तो एशिया है। सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, तो अफ्रीका आपको दिख रहा होगा। थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, एंड फोर्थ नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। फिर आता है फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका, देन आता है यूरोप, एंड सेवन्थ नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। सबसे नंबर 1 पे आता है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, एंड सेकेंड नंबर पे आता है अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है, इसका राइट आंसर है बाय दी स्नो। तो बाय दी स्नो या यू शेप इज वैली फ्रॉम दी ग्लेशियर। तो ग्लेशियर से इनका निर्माण होता है, तो स्नो से इसका निर्माण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। तो पेंगुइन जो बर्ड्स हैं ये मिलते हैं अंटार्कटिका में। तो आपको पिक्चर आई थिंक आपको दिख रही होगी, तो इन्हें कहा जाता है पेंगुइन बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पेट्रोल। तो पेट्रोल के लिए फेमस है ये। तो बाकू है ये लोकेटेड है कैस्पियन सी के पास। तो कैस्पियन सी में ये लोकेटेड है, कैस्पियन सी के पास, ये आपको याद रखना है। द डीपेस्ट ऑयल वॉल इन दी फाउंड बाकू। तो सबसे ज़्यादा जो गहरे कुएं मिलते हैं, तेल के कुएं मिलते हैं यहाँ पे पेट्रोल के, तो उसका जो भंडारण मिलता है वो बाकू में ही मिलता है। और हेयर दी लॉन्गेस्ट पाइपलाइन ऑफ ऑयल। तो सबसे लंबी जो पाइपलाइन है ऑयल की वो भी यहीं पर देखने को मिलती है बाकू में। तो लोकेशन एक बार हम इसका देखेंगे, तो ये रहा लोकेशन। तो ये कैस्पियन सी है। सबसे पहले आप कैस्पियन सी देखिए, यहाँ पे अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू। तो लोकेशन के साथ आपको देखना ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो कैस्पियन सी है जो विश्व की सबसे
बड़ी झील है, तो सबसे बड़ी झील आपको याद रखना है कैप्सियन सी है, सबसे बड़ी झील। उसके किनारे किस देश का कैपिटल है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाकू आपको याद रखना है अजरबैजान की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है इसमें से? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर है ये गिरती है अरब सागर में, और इसका जो ओरिजिनेट होती है ये जो अमरकंटक हिल्स है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक हिल्स से ये ओरिजिनेट होती है नदी, ये आपको याद रखना है। और ये गुजरात मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में बहती है, और इसी पे एक फेमस वाटरफॉल है मध्य प्रदेश का, वो आपको याद रखना है, धुआंधार वाटरफॉल। तो धुआंधार जो वाटरफॉल है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा नदी पर। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा रिवर पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी किस नदी पे है धुआंधार जलप्रपात? तो नर्मदा रिवर आपको इसका याद रखना है। तो ये कहाँ फ्लो होती है, ये होती है अरबियन सी में। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं हम। तो ये रहा लोकेशन। तो अमरकंटक हिल्स आपको दिख रही होंगी, तो अमरकंटक हिल से ये निकलती है, और यह है जबलपुर। तो जबलपुर पे कौन सा बात मैंने आपको बताया था, तो धुआंधार जलप्रपात यहाँ पे लोकेटेड है, और ये नर्मदा रिवर है। और यहाँ पे सरदार सरोवर डैम आपको दिख रहा होगा, ओमकारेश्वर बांध यहाँ पे है। तो ये सभी जो लोकेटेड हैं ये लोकेटेड है नर्मदा रिवर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेघालय। तो मेघालय का जो शिलोंग है हाईएस्ट पीक है शिलोंग, और ये मेघालय की कैपिटल भी है, इसी को कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो कॉन्टिनेंट विदाउट वॉल्केनोज, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी पर कौन सा बांध बना है? तो नाइल रिवर पे कौन सा बांध बना है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आसवान बांध। तो आसवान जो बांध है ये बना हुआ है नाइल रिवर पे। तो नाइल रिवर की बात करते हैं, ये अफ्रीका में फ्लो करती है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो नाइल रिवर आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो गंगा रिवर है भारत की सबसे लंबी नदी, और वर्ल्ड में नाइल रिवर है। तो इसका जो मेन ओरिजिन है, तो मेन सोर्स है इसका विक्टोरिया लेक। तो विक्टोरिया लेक आपको याद रखना है, विक्टोरिया लेक्स के पास से ये निकलती है ईस्ट सेंटर अफ्रीका में, और इसी पे लोकेटेड है आसवान डैम नाइल रिवर पे। और एक पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है, जो नील नदी का वरदान कहा जाता है, नील नदी का वरदान इजिप्ट को कहा जाता है या फिर मिस्र को। तो मिस्र या इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो लोकेशन एक बार हम देखेंगे इसकी। तो ये रहा लोकेशन, यहाँ पे है विक्टोरिया लेक, ठीक है। तो विक्टोरिया लेक, ये वाइट नील है, तो वाइट नील निकलती है विक्टोरिया लेक से। एंड ब्लू लेक, तो इथोपिया के जो लेक तवा है, तो तवा लेक से यहाँ पे है लेक तवा आपको याद रखना है, लेक टाना। तो टाना लेक है यहाँ पे इथोपिया के पास में। तो यहाँ से ब्लू नील निकलती है, तो ब्लू नील आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ब्लू नील एंड वाइट नील। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? ये खार्तूम पे मिलती हैं। तो खार्तूम पे मिलती हैं। तो खार्तूम कैपिटल है सूडान की। तो सूडान की कैपिटल भी आपसे पूछा जाता है कि ब्लू नील और वाइट नील कहाँ पे मिलती हैं? तो सूडान की कैपिटल खार्तूम पे मिलती हैं, और उसके बाद ये आगे जाके द नाइल हो जाती है। तो नील नदी इसको कहा जाता है। आगे जाते ही ये सीधे नील नदी बन जाती है, क्योंकि ये दोनों मिल जाती है ना, वाइट नील और ब्लू नील, तो दोनों मिलके खार्तूम में मिलती हैं। उसके बाद आगे जाके ये द नील कहलाती है। और यहाँ पे इजिप्ट है, और इजिप्ट को ही कहा जाता है नील नदी का वरदान। और यहाँ पे लोकेटेड है आसवान डैम। तो ये जो रिवर है ये साउथ से नॉर्थ की ओर बहने वाली नदी है। तो साउथ टू नॉर्थ ये बहती है, जैसा कि लोकेशन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये बह रही है। तो साउथ टू नॉर्थ ये नदी बहती है। तो नाइल रिवर आपको याद रखना है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? वेयर इज नाथुला पास लोकेटेड? तो नाथुला पास लोकेटेड है ऑप्शन डी, सिक्किम पे। तो सिक्किम में लोकेटेड है नाथुला पास, और ये इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है उस पर लोकेटेड है। तो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। लोकेशन के साथ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नाथुला दर्रा है ये ट्रेड के लिए फेमस है। तो ट्रेड
होता है, यहाँ से व्यापार होता है इंडिया और चाइना के बीच। तो लोकेशन एक बार हम देखते हैं इसका। तो ये रहा लोकेशन सिक्किम का, और यहीं पे लोकेटेड है नाथुला डैम, सॉरी नाथुला पास। तो नाथुला पास काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाथुला पास कहाँ लोकेटेड है। तो नाथुला पास लोकेटेड है सिक्किम में, और यहाँ पे चुम्बी वैली आपको दिख रही होगी, तो चुम्बी वैली ये चाइना में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति का निवास कहाँ निवास करती हैं? तो एस्किमो ट्राइब्स, तो एस्किमो ट्राइब्स देखने को मिलती है टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश या फिर टुंड्रा रीजन में ये देखने को मिलती है, जो अत्यधिक ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे को एस्किमो ट्राइब्स देखने को मिलती है। और मेनली जो मैंगोलॉयड कनाडा है, मैंगोलॉयड कनाडा एंड ग्रीनलैंड, अलास्का और सर्बिया, तो ये यहाँ पे ये निवास करती हैं एस्किमो ट्राइब्स। और ये टुंड्रा रीजन काफ़ी ठंडे प्रदेश होते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो इनके हाउसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है इग्लू। तो इग्लू हाउसेस एस्किमो ट्राइब्स के हाउसेस होते हैं जो बर्फ़ के बने होते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो बने हुए हैं हाउस, ये किसके बने होते हैं? ये हाउस बने होते हैं बर्फ़ के। तो बर्फ़ के हाउस बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। एस्किमो ट्राइब्स के जो हाउस हैं उन्हें इग्नू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए 1914 में इसका निर्धारण हुआ था, जो भारत और तिब्बत के बीच खींची गई रेखा है। तो भारत और तिब्बत के बीच खींची गई रेखा है ये, भारत और चाइना के बीच आप कह सकते हैं। तो भारत और तिब्बत के बीच खींची गई है रेखा मैकमोहन लाइन। तो यह रेखा 1914 में भारत की तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी